अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा अपने दौरे पर अमेठी संसदीय क्षेत्र आए हुए हैं, जहां पर आज उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और वह तमाम लोगों की जनसुनवाई भी कर रहे हैं। 10 जिलों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेठी के लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर इनके सामने आए हुए हैं। सर, आज विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, क्या समस्या है? ये समस्याएं जो आप जन समस्याएं हैं, इनका हमने थोड़ा डिस्कस किया उनसे, तो उसके लिए पूरा चीज़ें जो जिम्मेवार थे एक्सेज वगैरह थे, सब थे, CDO साहब थे, SP साहब थे, ADM वगैरह थे सब। तो जो हमको सुनने में आता है कि मेरे को तो हर दिन मैं फ्री रहता हूँ, तो आदमी को मतलब जो भी है मेरे को बताते रहते हैं, तो उन सबको संकलन करके हमने इनको दिया है। तो एक तो उनकी ये कहना था कि जो संविदा कर्मचारी हटा दिए गए, तो इनके पास मैन पावर की थोड़ी समस्या आ गई। तो और दूसरा है कि कोई लोग, अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक आदमी लाइन से टच होकर मर गया, तो इनके पास मैन पावर की कमी है। दूसरी जो कंपनियां जो इन्होंने ठेके दे रखे हैं कि जो तार बिछाने के, खंभे लगाने के और पावर स्टेशन की जनरेशन के, ये सारे जो हैं काम, ये प्राइवेट कंपनियों के पास है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन कंपनी के जो जिम्मेवार लोग थे उनको भी बुलाया, उनसे टारगेट लिया कि कब तक इसको कंप्लीट करोगे, तो उन्होंने अपना टारगेट दिया। तो एक अभी शीघ्र ही हम लोग एक मीटिंग फिर इसकी बुला रहे हैं। तो जब इन्होंने 15 अगस्त का टारगेट लिया कुछ कामों के लिए, उसके बाद एक मीटिंग फिर हमारी लगी कि हम इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को समस्याएं हैं, नहरों में पानी नहीं है, किसान जगह जगह विरोध कर रहे हैं और बिजली भी नहीं आ रही है। ऐसे में किसानों के लिए ये तो काम है डबल इंजन की सरकार का, कि देखिए कैसे काम कर रही है। और लखनऊ वाले कुछ बोल रहे हैं, ज़िले की स्थिति कुछ भिन्न है इनसे। ज़िले की समस्या तो आम जनता की ज़िले में है, ब्लॉकों में तो उसके अंदर है, तो वहाँ लोग क्या कह रहे हैं शायद ये लखनऊ वाले नहीं जान रहे। कोई कम्युनिकेशन गैप है, आंकड़ों पर सरकार चल रही है। जो आंकड़े भेज दे रहे हैं बताते हैं कि पूर्णतः विद्युतीकरण हो गया, तुरंत हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो असलियत तो जान लो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तक सही इन्फॉर्मेशन जनता की बात नहीं पहुंच रही। तो बीच की कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं से गुमराह कर रही हैं सरकार को। सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, जो एजेंसी गुमराह कर रही है उनके ऊपर पुनिश करें उनको। अभी हम लोग एक कंपनी के खिलाफ वो लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे को गलत सूचना दी कि कार्य कंप्लीट हो गया, जबकि वहाँ 5 किलोमीटर अभी काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में बड़ी कमियां देखी, उसका मैंने पार्लियामेंट में उठाया भी था, उसका कुछ असर भी हुआ। जो कंपनियां कम काम कर रही थी उन्होंने अपने काम टारगेट की तरफ बढ़ी हैं वो, लेकिन अभी भी वो चीज़ें बहुत सी उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी जो होती है वो हमारे ज़िले के अधिकारियों की होती है। मैं तो कहा अभी कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये थे हमारे साथ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और स्मृति ईरानी के द्वारा जो कहा गया राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के। और मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक जारी रहने वाले इस 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली। मध्य प्रदेश विधानसभा को डिजिटल करने की कवायद अब साथ साथ जारी है। इसको लेकर केबलिंग से लेकर अन्य बुनियादी काम हो रहे हैं। सचिवालय के मुताबिक अगले शीत सत्र तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के अधिकांश कार्य पेपरलेस कर दिए जाएंगे। देखिए, मानसून सत्र हमारी विधानसभा का प्रारंभ होने वाला है और 28 इसी माह की 28 तारीख से 28 जुलाई से लेकर अगला 8 अगस्त तक वो इसकी अवधि निर्धारित की गई है। तो मानसून सत्र के हिसाब से अच्छी अवधि है, 10 बैठकें इसमें निर्धारित हैं और विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी पूरी तैयारी है। माननीय सदस्यों से भी हमारे पास इसकी प्रश्नकाल की जो सूचनाएं आई हैं, प्रश्नों की काफ़ी मात्रा में आई हैं। 3000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस बार माननीय सदस्यों ने ज़्यादा रुचि ऑनलाइन देने में दिखाई। हालांकि पहले से भी देते थे, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में उन्होंने ऑनलाइन दिए हैं, ऑफलाइन कम दिए हैं। और धीरे धीरे चूँकि हम कंप्यूटराइजेशन और ई विधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये माननीय सदस्यों की रुचि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि धीरे धीरे जब विधानसभा पेपरलेस होगी तो इन्हीं सब माध्यमों से माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी होगी।
सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना होगा और जनहित के विषय वहाँ उठाने होंगे। तो हमारी तैयारियां पूरी चल रही हैं।